हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एमजीएम एजुकेशन। चलो इटा 2019 क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस सीएचएससी रो आयर केतरा क्वेश्चन देची आमे 3 मार्क का क्वेश्चन देखिबा 3 छक 18 मार्क राइट। तो मु इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज दुईटा रे एक्सप्रेस करिवि ठीक अछि। ओके स्टूडेंट्स रेडी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 प्रत्यक्ष गणतंत्र माने डायरेक्ट डेमोक्रेसी। So there are two types of democracy largely seen, direct democracy and indirect democracy। अच्छा पिला माने प्रत्यक्ष आ गोटे परोक्ष हेले परोक्ष गणतंत्र बोले कौन प्रत्यक्ष गणतंत्र बोले कौन दीटा जाक इंपोर्टेंट का मु एबे तुमको कहबार छै क्वेश्चन पेपर हिसाब रे प्रत्यक्ष गणतंत्र जो गणतंत्र व्यवस्था रे नागरिक माने प्रत्यक्ष भावे निर्वाचन रे अंश ग्रहण करी सरकार गठन रे सहयोग करती यहाकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए। एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड वर्तमान पृथ्वी रे एकमात्र देश स्विट्जरलैंड रे प्रत्यक्ष गणतंत्र देखा मिलुची किंतु प्रथमे जेतेबेले गणतंत्र जन्म होइथिला ग्रीक रो एथेंस रे प्राय 2000 वर्ष तले सेटा भी प्रत्यक्ष गणतंत्र होइथिला। Okay, so direct democracy is that democracy in which people directly participate in the formation of government through election. Okay, and example Switzerland, it's the only state today that has direct democracy. Earlier 2000 years back when democracy took birth in Athens of Greece, it was also डायरेक्ट डेमोक्रेसी एतिक लिखिबा छ पिलावन तमे उदाहरण सहित। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राज्य तालिका इंग्लिश रे स्टेट लिस्ट एटा पिलावने संघीयवाद राइट फेडरलिज्म इन इंडिया रे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रे आम संविधान रो 7म अनुच्छेद रे भारत संघीय व्यवस्था रे क्षमतार बंटन रे तीनोटी तालिका माध्यम रे तीनोटी क्षमता बांटी चिंती कौन कौन केंद्र तालिका राज्य तालिका जुग्म तालिका। राज्य तालिका रे 66 विषय अच्छी। अच्छा तापर लिखिबो सेकंड पॉइंट राज्य तालिकार विषय वस्तु उपरे राज्य सरकार आईन तैयारी करिथाए किंतु जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे धारा 352 356 लागू हेले केंद्र सरकार चाहिले ए तालिका उपरे आईन तैयारी करि परिबो। सो नाउ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश स्टेट लिस्ट मीन्स in federal India power is distributed under 3 lists. One is your state list, concurrent list and central list। नहीं बोले हम कोई बारे हम यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट concurrent list। तो state list contains 66 items upon which the state government has power to make law, but in case of emergency under article 352 and president rule under article 356 it is central government that can make law on this list। okay, this is number 2। चलो पिला माने एबे देखिबा नंबर 3 अर्थ आयोग राइट। अर्थ आयोग बोले फाइनेंस कमीशन। ओके, फाइनेंस कमीशन ये भी हमर केंद्र और राज्य सरकार मध्य रे थिबा व्यवस्थापिका सॉरी आर्थिक संपर्क रे आसीबो। आम संविधान रो धारा 200 अनुसार जने अर्थ आयोग मुख्य माने फाइनेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति जने अर्थ आयोग को नियुक्ति करथांते 5 वर्ष पई। तांकर काम कोन जानछ ना पिला माने काम गोटे पॉइंट लिखियो धारा को 1 मार्क मिलिवो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट को 1 मार्क मिलिवो एंड तांकर वर्क होची आर्थिक साहाय्य प्रदान करिवारे राज्य सरकार को आर्थिक साहाय्य प्रदान करिवारे केंद्र सरकार को सुपारिश करंती। तांको सुपारिश अनुसार राज्य सरकार गुडी को आर्थिक दान अनुदान प्राप्त हुए राइट। जेतेबेले कि बन्या बात्या हो जाए पिला मन जेमति तितली फनी तिला हमरो से समय रे हमरो फाइनेंस कमिश्नर लिखि देला ओडिसा को 1000 कोटी टंका दिया जाओ
तांकर सुपारिश अनुसार राज्य सरकार को पैसा मिलता एटा तार मुख्य काम पिला माने धारा मन रख 280 अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स a finance commission and the main task of the finance commission is to sanction grants to the states when in case of some problems or natural calamities etc. Okay students, next we will go to D number आंचलिकतावाद दैट मीन्स इति रीजनलिज्म देखो पिला माने ए जो आंचलिकतावाद तुमको दुईटा जगह रे आउछ पॉलिटिकल साइंस रे गुटे होछ तमरो गणतंत्र रो आह्वान द्वितीयटा होछ तमरो जाति गठन बा राष्ट्र गठन रो आह्वान सो इटा सिम्पली लिंक करके तमे एट लिखिबो राइट बोर्ड परीक्षा माने टोटल बही ऊपर तमर धारणा हस जाइथिबो ना कोठी कोठी ए पद व्यवहार होइछि ताको नै करी आंसर लिखिबो पिला माने राइट ओके चलो देखिबा फर्स्ट पॉइंट लिखिबा एहा भारतीय गणतंत्र तथा जाति गठन रे एक मुख्य आह्वान सेकंड पॉइंट रे तुम लिखिबो पिला माने यार अर्थ लिखि दबो आंचलिकतावाद कहले निज अंचल प्रति अधिक स्नेह और ममता देखाई अन्यर अंचल को न्यून मन करिवा तृतीय पॉइंट रे प्रमाण करिवो एहा केवल एक आह्वान राइट ना यह द्वारा कौन होची आंचलिक भेदभाव सृष्टि होई समाज विभाजित हो जाउची जहा फला गणतंत्र सफल होबनी दुई रे जातिर एकता और अखंडता भी नष्ट हो जा फल रे राष्ट्र निर्माण मध्य कठिन हो जाउची in English for 3 marks you cover 3 points point number 1 it's a challenge to democracy as well as nation building point number 2 regionalism means feeling proud of one's own area and looking down upon other area then third point how it is a challenge to national building and democracy now because of regional feeling the society is divided unity and integrity of the people also disturbed as a result it is a big challenge for the nation building as well as for the successful of democracy okay students next we are going to नंबर ई अच्छा पिला माने ई कोन अछि पौर निगम बोले कोन निगम इंग्लिश रे आको कॉर्पोरेशन बोली कहबे राइट एहा कोन हमर जो स्वायत्त शासन व्यवस्था अछि ता दुई भाग रे विभक्त ताई मित्र ग्रामांचल शहरांचल दीटा अच्छा शहरांचल रे आसीबो तमरो एटा कोन जे निगम जो अंचल रे मिनिमम 1 लाख रु 3 लाख लोक वास करिथांती सेही एरिया रे निगम गठित होता है निगम मुख्य के पिला माने मेयर अच्छा सरकारी मुख्य के पिला माने म्युनिसिपल कमिश्नर राइट निगम कार्यकाल केते वर्ष 5 वर्ष निगम कार्य कौन ना सही अंचल स्वास्थ्य शिक्षा रास्ता राइट एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण ए सब जाक सिटी मिसेकी लिखिदेव पिला माने एक गठन विषय टिके लिखिबो दुई रे कार्यावली लिखिबो ठीक अछि तो corporation is formed in the area where more than 1 lakh people 1 lakh to 3 lakh people residing living right it's found in metropolitan cities like Cuttack Bhubaneswar Rourkela Sambalpur we have 4 corporations the head of the corporation is mayor and followed by the government officer municipal commissioner he is an IAS officer अच्छा पिला तापर लिखि दबो फंक्शन दुईटा लिखि दबो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ रेट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ड्रेन्स एंड हेल्थ एजुकेशन ओके एंड सम अदर थिंग्स यू जस्ट ऐड टू इट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन नेक्स्ट वी विल गो अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन एफ मिलित जातिसंघ रो साधारण सभा that means English रे General Assembly of United Nations Organization see it is the most important organ of UNO it's called the legislative body consisting of all 193 member nations एबे पिला माने मिलित जातिसंघ रो मोट सदस्य संख्या 193 तेणु समस्त जाक साधारण सभार सदस्य फर्स्ट लाइन तो मेटा लिखिबो साधारण सभा मिलित जातिसंघर एक मुख्य अंग अटे दुई रे लिखिबो एहा मिलित जातिसंघर एक व्यवस्थापिका संस्था अटे 3 रे लिखिबो एहा समस्त सदस्य राष्ट्र अर्थात 193 राष्ट्र को नहीं गठित तापर 4 नंबर लिखिबो मिलित जातिसंघर
साधारण सभार मुख्य कार्य है तुमर बजेट प्रस्तुत करवा एवं अंतर्जातीय नीति प्रस्तुत करवा एवं अंतर्जातीय आईन प्रस्तुत करवा तथा अन्य संस्था गुड़िकर मुखिया को निर्वाचन रे सहयोग करवा बा निर्वाचित करवा। ओके स्टूडेंट्स, so it's a legislative body. Point number 1, all the members of UNO are the members of this General Assembly. Point number 2, and all country have one veto power. Point number 3, and the functions of this assembly is what making international law and formation and approval of budget and appointment of other top officers of other organs of UNO. Okay students, चलो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होचे पंचायत राज रो लक्ष्य, पंचायत राज सिस्टम एंड इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी, पंचायत राज सिस्टम फर्स्ट डेवलप्ड इन राजस्थान इन 1959, तापर ओडिशा रे 1961 रे पंचायत राज व्यवस्था प्रणयन होता। पिला माने यार मुख्य उद्देश्य थिला ग्रामांचल विकास, 2 रे गणतंत्र को तृणमूल स्तर रे केमती सफल दबा तथा ग्रामवासी लोक मान को अधिक अधिक गणतंत्र रे राष्ट्र सरकार गठन रे जोग केमती दबार सुजोग प्रदान करवा। राइट, यह छड़ा राइट इन इंग्लिश रे देखिबा बे, 1 is main objective is to make democracy successful at the grassroots level, right, in the village level. This was the dream of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी का स्वप्न था यहाँ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होची रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया रे ग्राम सभा पुलिस सभा माध्यम रे प्लानिंग होबो, पंचायत राज थ्रो रे ये सब डेवलपमेंट करबा होची पंचायत राज रो मुख्य लक्ष्य। ओके, व्हिच इज द एम ऑफ पंचायत राज सिस्टम। एटा ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था, रूरल लोकल गवर्नमेंट बोल के मन रखियो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इटा। ओके, नेक्स्ट पिला माने लास्ट क्वेश्चन जीवा। लास्ट क्वेश्चन ता होची धरित्री सम्मेलनी। अच्छा, 100% कोर्स हला वर्ग एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने। धरित्री सम्मेलनी एत सुमेत बोलबे इंग्लिश रे, राइट। एटा 1992 रो कथा। एटा 1992 मसीह रे ब्राजिल राजधानी रियो डी जेनेरो ठारे अनुष्ठित होइथिला पिला माने। एटा को धरित्री शीर्ष सम्मेलनी मध्ये कहबे। एत सुमेत जेतबे हमर प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थिले से समय रे से भारत तरफरु ए शीर्ष सम्मेलन रे जोग देथिले। पिला माने मोट विश्वर 172 टी देश जोग देथिला हला। आ पूर्व आ गोटे सम्मेलन हेतिला स्टॉकहोम घोषणा नामा बोल के जोड़ा लेखा हेतिले, तार पुनरुत्थान करवा थिला आर मूल उद्देश्य। हेले भी आर दुईटी उद्देश्य लिखि दियो। एक, परिवेश प्रदूषण नियंत्रण करवा, परिवेश 2 परिवेश जनित समस्या गुड़िकर निराकरण करवा थिला आर मुख्य उद्देश्य। एबे इंग्लिश रे कहि दवा। एत सुमेत इन 1992 in the capital of Brazil, that is in Rio de Janeiro, here this Earth Summit was programmed. Here P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India, took part, represented India. Okay, total 172 countries participated here. Here it is promised to implement all the declarations made in Stockholm. It is also for the environmental protection. So the main objective of this is number 1, protection of environment and check environment pollution. Number 2, all other problems due to environmental pollution are decided to solve here. Okay students, thank you very much. Thank you very much for watching. Please don't forget to like and subscribe. पिला माने जोड़ी हो जाओ। एटा एमजीएम एजुकेशन। एटी तुमको 2023 सीएचएससी सब क्वेश्चन सॉल्वेशन वर्ष सारा भितर सब मिल जिवो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक मु तुमको बाछी कही दउथु। एमती देखो ए पेपर रे तो जेतरा भी अछि मु आज कहली तुमको
ये सबु जाकर ग्यारंटी तुमको 3-4टा 2023 परीक्षा रे पढ़वाटा पड़ो ही। प्लीज जॉइन अस।